नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक सेठ जी की कहानी जिनका व्यापार देश विदेश में फैला हुआ था। तो एक दिन सेठ जी दूसरे शहर में गए और काम निपटा के एक मेले में पहुँचे। तो उन्होंने देखा कि एक व्यापारी एक बोतल के अंदर जिन रख रख के बेच रहा था। तो सेठ जी ने कहा कि भाई आप ये क्या बेच रहे हैं? तो उस व्यापारी ने कहा कि इसके अंदर जो जिन है वो आपका कई घंटों का काम मिनटों में कर देगा, तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो सेठ जी ने कहा कि आप कितने का देंगे ये? तो उसने कहा कि 1000 रुपये में मैं आपको दे दूँगा। लेकिन इसकी खूबी होने के साथ साथ इसके अंदर एक कमी भी है कि जब ये फ्री रहता है तो ये अपने मालिक को खाने को दौड़ता है, तो आप इसे काम बताते रहिएगा। तो सेठ जी ने उसे 1000 रुपये दिए और वो बॉटल लेकर चले गए। अपने शहर में जब पहुँचे तो सेठ जी ने सबसे पहले सबसे बड़ा काम बताया। उनके तो कई व्यापार थे, तो सेठ जी ने सोचा कि मैं जिनको सबसे बड़ा काम दूंगा तो ये करता रहेगा। सेठ जी ने जैसे ही सबसे बड़ा काम बताया तो जिन मिनटों में वो काम ख़त्म करके आ गया। और सेठ जी के कई सारे जो काम पेंडिंग पड़े थे वो जिनने 15-20 दिन में सारे ख़त्म कर दिए। अब सेठ जी को वो बोलने लगा कि आप मुझे और काम दीजिए। सेठ जी के पास तो कोई काम बचा ही नहीं था। तो वो जिन उसने कहा कि अब मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो सेठ जी बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़े और दौड़ते ही जा रहे थे। तो उन्हें एक महात्मा जी का आश्रम दिखा, तो वो उनके चरणों में जाके गिर पड़े और महात्मा जी से कहने लगे कि महात्मा जी मुझे इस जिन्न से बचाइए, क्योंकि मुझे ये खाने को दौड़ रहा है। तो महात्मा जी ने कहा कि जिन से कहो कि वो दुनिया का सबसे लंबा बांस लेकर आए और वो ऊपर चढ़े और फिर नीचे उतरे, उसे यही काम बता दो करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जिन है वो असल में मनुष्य का मन है और जो बाँस है वो श्वास की समान होता है। तो जब आप खाली रहते तो आपका मन आपसे कई तरह के काम बोलता है, तो आप अपने श्वास को उस मन को श्वास पर टिका दीजिए और जब आपका मन ऊपर नीचे हो तो आप ईश्वर को याद करते रहिए और अपने जीवन को साकार कीजिए, तभी आपका जीवन सफल होगा।